नाग और गरुड़ एक ही पिता की संतान होते हुए भी भयानक शत्रु कैसे बन गए। कहानी की शुरुआत होती है उनकी माताओं से। एक बार एक घोड़े को देखकर नागों की माता कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है। पास ही खड़ी गरुड़ की माता विंता ने पूंछ को सफेद बताया। दोनों में शर्त लगी कि जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वो काली दिखे। सर्पों ने वैसा ही किया और गरुड़ की माता शर्त हार कर कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को ये पता चला तो उसने तुरंत सर्पों से मुक्ति का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, हमें स्वर्ग में रखा अमृत चाहिए। महाबलशाली गरुड़ स्वर्ग गए। वहाँ उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को हराया और अमृत लेकर चल दिए। बीच में भगवान विष्णु मिले और गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया। तभी वहाँ इंद्र आए और उन्होंने गरुड़ से अमृत देने की प्रार्थना की। गरुड़ और इंद्र ने एक योजना बनाई। जैसे ही गरुड़ सर्पों के पास अमृत लेकर गया, उसने कहा, पहले स्नान कर लो, फिर अमृत ग्रहण करो। इधर जैसे ही सभी नाग स्नान करने गए, इंद्र ने अमृत चुरा लिया। सर्पों ने देखा कि वहाँ रखी कुश पर कुछ अमृत गिरा हुआ है और वे उसे चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ सदा के लिए दो भागों में बट गई। नाग और गरुड़ एक ही पिता की संतान होते हुए भी भयानक शत्रु कैसे बन गए। कहानी की शुरुआत होती है उनकी माताओं से। एक बार एक घोड़े को देखकर नागों की माता कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है। पास ही खड़ी गरुड़ की माता विंता ने पूंछ को सफेद बताया। दोनों में शर्त लगी कि जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वो काली दिखे। सर्पों ने वैसा ही किया और गरुड़ की माता शर्त हार कर कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को ये पता चला तो उसने तुरंत सर्पों से मुक्ति का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, हमें स्वर्ग में रखा अमृत चाहिए। महाबलशाली गरुड़ स्वर्ग गए। वहाँ उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को हराया और अमृत लेकर चल दिए। बीच में भगवान विष्णु मिले और गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया। तभी वहाँ इंद्र आए और उन्होंने गरुड़ से अमृत देने की प्रार्थना की। गरुड़ और इंद्र ने एक योजना बनाई। जैसे ही गरुड़ सर्पों के पास अमृत लेकर गया, उसने कहा, पहले स्नान कर लो, फिर अमृत ग्रहण करो। इधर जैसे ही सभी नाग स्नान करने गए, इंद्र ने अमृत चुरा लिया। सर्पों ने देखा कि वहाँ रखी कुश पर कुछ अमृत गिरा हुआ है और वे उसे चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ सदा के लिए दो भागों में बट गई।